लेट अस जस्ट सी के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के या डीबीएमएस के कोर कंपोनेंट कौन से होते हैं जो किसी भी डीबीएमएस के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है टू क्वालिफाई टू बी अ डीबीएमएस इन द मार्केट। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में जितने भी प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास रेडिली अवेलेबल डीबीएमएस हैं, फॉर एग्जांपल ओरेकल है, सीक्वल सर्वर है, इन्फॉर्मिक्स है, डीबी2 है या माइस्क्यूएल है, एंड देयर आर कपल ऑफ मोर। तो इन इन तमाम के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होंगी और कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव होंगी। इससे मुराद ये है कि कुछ फीचर फॉर एग्जांपल माइस्क्यूएल के अंदर ऐसे होंगे जो फॉर एग्जांपल सीक्वल सर्वर के अंदर नहीं है। कुछ फीचर ऐसे होंगे या कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ओरेकल के अंदर हैं, इन्फॉर्मिक्स के अंदर नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें भी होंगी, कुछ ऐसी कोर चीज़ें भी होंगी जो इन सब में कॉमन होंगी, क्योंकि बाय डेफिनेशन टू क्वालिफाई टू बी a DBMS, there has to be certain underlying commonality among the architecture of the database management system. So now let us just see कि वो commonalities कौन सी हैं, वो component कौन से हैं जो किसी भी DBMS को qualify करते हैं to be a DBMS। अब बेसिकली 5 component हैं जो किसी भी DBMS में मौजूद होना ज़रूरी है to qualify to be a DBMS। सबसे पहला जो कंपोनेंट है और जो सबसे कोर कंपोनेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं द हार्ट ऑफ द सिस्टम, द कर्नल ऑफ द सिस्टम, द कोर, वो बेसिकली डेटा है। हर डीबीएमएस के अंदर कोई ना कोई डाटा स्टोरेज का तरीका मौजूद होगा, कोई डाटा स्टोरेज का मैकेनिज्म मौजूद होगा, क्योंकि विदाउट डाटा देयर कैन नॉट बी एनी डेटाबेस। इससे मुराद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर डीबीएमएस के अंदर फॉर एग्जांपल 100 जीबी का डाटा ही हो। इससे मुराद ये है कि उसके अंदर या डीबीएमएस के अंदर हम के अंदर डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी मौजूद हो। देयर शुड बी अ सर्टेन वे इन व्हिच वी कैन स्टोर डाटा इनटू द डीबीएमएस। दैट्स द फर्स्ट कोर कंपोनेंट। द अदर कंपोनेंट इज द यूजर। के यूजर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ फंक्शनल यूजर हैं, कुछ उसके सिस्टम के यूजर्स हैं, कुछ यूजर उसके जो मेंटेनेंस के यूजर हैं, कुछ यूजर उसके ऐसे हैं जो बैकअप एंड रिकवरी के हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के हैं। यानी डिफरेंट यूजर्स की को प्रिविलेजेस असाइन हैं टू एक्सेस डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। यानी फॉर एग्जांपल जो फंक्शनल यूजर है उसको डेटाबेस क्रिएट करने का राइट नहीं है। लाइकवाइज जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ऐप है उसको फंक्शनल उसको उसके उसके राइट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे जो किसी भी फंक्शनल यूजर के होंगे। जो मेंटेनेंस वाला यूजर है, फॉर एग्जांपल जिसने मेंटेनेंस करनी है, बैकअप लेना है, रिकवरी करनी है, उसको डिफरेंट चीजों पे एक्सेस होगी इन कंपैरिजन टू व्हाट अ फंक्शनल यूजर इज एक्सेसिंग। तो बेसिकली यूजर से मुराद ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिविलेजेस और ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एवरी यूजर, देयर आर सर्टेन एक्सेस लेवल्स व्हिच आर डिफाइंड, ताकि यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर सके। दैट्स द सेकंड कंपोनेंट। द थर्ड कंपोनेंट इज हार्डवेयर। यानी जो भी सॉफ्टवेयर है उसने किसी न किसी अंडरलाइंग हार्डवेयर के ऊपर चलना है। इससे मुराद ये है कि जब भी हम कोई डीबीएमएस परचेज करते हैं तो उसकी रिकमेंडेशन में, उसकी स्पेसिफिकेशन में कुछ गाइडेंस दी होती है कि फॉर एग्जांपल इतने जीबी की फॉर एग्जांपल आपके पास हार्ड डिस्क मौजूद होने चाहिए, प्रोसेसर की ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, हार्ड डिस्क इतनी होनी चाहिए, रैम की ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो हार्डवेयर इस कैपेबिलिटी का हो जो अंडरलाइंग डीबी को या डीबीएमएस को यूज कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रिकमेंडेशन ये थी कि कम से कम 256 जीबी रैम होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो सर्वर कैटेगरी का सिस्टम मौजूद है वो है ही 64 जीबी का फॉर एग्जांपल। तो हार्डवेयर इस कैपेबिलिटी का होना चाहिए, इस कैपेसिटी का होना चाहिए जो कि अंडरलाइंग डीबीएमएस का लोड बर्दाश्त भी कर सके, उसको उसको रन भी कर सके और उसको मैनेज भी कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हार्डवेयर है वो इस काबिल ही ना हो या उसकी कैपेबिलिटी ये हो ही ना टू स्टोर द और टू मैनेज द डीबीएमएस। द फोर्थ वन इज द सॉफ्टवेयर। इससे मुराद ये है कि जब भी हम इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, तो जब भी हम डीबीएमएस को इंस्टॉल करते हैं तो हमें हमें हम लोग को पूरा पैकेज चाहिए होता है ताकि हम ऑपरेशन सारे के सारे परफॉर्म कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हमने फॉर एग्जांपल एक आरडीबीएमएस को या डीबीएमएस को इंस्टॉल किया तो वो अ, हमें डीबी क्रिएट करने की तो फॉर एग्जांपल इजाजत दे रहा है, लेकिन जब हम उसमें कोई डाटा इंसर्ट करने जाते हैं तो कहता है कि ये राइट मौजूद नहीं है या ये कंपोनेंट मिसिंग है, या फॉर एग्जांपल ये काम करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए था वो
हम लोग फ्री नहीं दे रहे या उसकी उसकी कॉस्ट इतनी है या कंपैटिबिलिटी का इश्यू है एंड सो ऑन। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी मौजूद होनी चाहिए जो किसी भी डीबीएमएस को के अंदर एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए मौजूद हो। लास्ट इज़ द प्रोसीजर। प्रोसीजर को हम यूजुअली एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल जो डायग्राम इसको भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इससे मुराद ये है कि यूज़र ने डेटाबेस या डाटा को एक्सेस करना है वाया सर्टेन प्रोसीजर, वाया सर्टेन एप्लीकेशन प्रोग्राम। इससे मुराद है कि कोई ऐसा इंटरफेस मौजूद होना चाहिए जो यूज़र को एक्सेसिबिलिटी देगा उस डाटा के ऊपर जो रॉ फॉर्म में हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद है, स्टोर है। क्योंकि यूज़र को जो रॉ डाटा मौजूद है हार्ड डिस्क के ऊपर उसका नहीं पता कि उसके इक्विवेलेंट ह्यूमन लैंग्वेज क्या है या हाउ अ ह्यूमन कैन एक्सेस अ बाइनरी मशीन और हाउ अ ह्यूमन कैन एक्सेस सम बाइनरी डाटा। दैट्स द वर्क और दैट्स द जॉब रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं। तो हर यूजर के साथ कोई ना कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोसीजर अटैच होगा जो उसको उसके रिक्वायर्ड काम करने में मदद देगा। तो अब डायग्राम में आप देख रहे होंगे जो कोर है वो डाटा एंड प्रोग्राम है जिसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं और डीबीएमएस एक मौजूद है जिसके अंदर और डाटा है, प्रोग्राम है, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है और राइट और लेफ्ट के ऊपर आपको यूजर्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज द प्रोसीजर वो आपको नजर आ रहे होंगे। तो बिग बॉक्स के अंदर हमारा हार्ट मौजूद है ऑफ द डीबीएमएस जो कंपोनेंट्स हैं और राइट लेफ्ट के ऊपर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजर्स मौजूद हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यानी प्रोसीजर्स को यूज करते हुए डेटाबेस के अंदर से डाटा को यूज कर रहे हैं फॉर देयर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट विच दे आर विलिंग टू डू।